खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका नमस्कार। होप चैनल की तरफ से श्रोतागणों आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा अहम टॉपिक लेना चाहता हूँ, वो है भविष्यवाणी, कल और आज और कल। भाइयों और बहनों, भविष्यवाणी बाइबल में शुरू से दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डैनियल के ज़माने में जब उसने स्वप्न देखा और वो स्वप्न को भूल गया, और डैनियल जो यहूदी में से बंदी बनाया गया था, खुदा ने उसको स्वप्न और स्वप्न के मतलब को बताया। जब उसको स्वप्न के मतलब को उसको समझा और जाना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद नबूकदनेस्सर राजा जो सोने का सिर था, वो उस पर जो है बहुत बड़ा घमंड आया और इतना अपने आप को देखने लगा, अपने आप को जानने लगा कि मैं तो बहुत बहुमूल्य हूँ। और उसने जो है अपने प्रांत में जो है एक बड़ी मूरत बनाई जो तकरीबन 90 हाथ ऊपर थी। बहुत ऊंची मूरत बनाई, सोने की मूरत, क्योंकि सोने का सिर जो स्वप्न में बताया गया था वो बाबुल राजा को जाहिर करता है, नबूकदनेस्सर को राजा को जाहिर करता है। उसने सोने की मूरत बनाई, अपने शास्त्रियों को, अपने अधिपतियों को, अपने सेनापतियों को, अपने जजों को, अपने तंत्रियों को, अपने मंत्रियों को उसने ये सारी बातें बताई। और उसने कहा कि इसको दूरा के मैदान में ऊंचे पर खड़े करो और सबको ढिंढोरा पिटवाओ, और सारे जो लोग, सब लोग जब ढिंढोरा और नरसिंगा फूंका जाएगा, साजो सामान जब बजाया जाएगा, तो जो लोग उस मूरत के सामने नहीं झुकेंगे और उनको धधकती हुई आग की भट्टी में जो है डाल दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के लोग जो है बाबुल के में जो है 70 साल की कैद में रहे,
और 70 साल की कैद में वहाँ पर रहे और उन्होंने खुदा के वचन को माना और सुना और उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, प्रभु हमने पाप किया, जिसकी वजह से 70 साल की कैद में रहे। दानियल के साथ जो है 3 दोस्त थे जिनका नाम शद्रक, मिशक, अबेदनगो थे, और वो भी वहाँ पर उस नज़ारे को देख रहे थे और उस नज़ारे में वो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। और इससे पहले कि ढोल, इससे पहले कि नज़ारे, इससे पहले कि नरसिंगा फूंका जाए, इससे पहले कि वो लोग जो है उस मूर्त के सामने सिर झुकाए, राजा ने जो यह हुक्म निकाल दिया कि आप लोग जो है इससे पहले कि नरसिंगा फूंका जाए, और नरसिंगा फूंका जाने के बाद आप सब जो है नतमस्तक हो इस मूर्त के सामने, जो सोने की मूर्त जो है खड़ी कराई गई थी। डैनियल और शद्रक, मिशक, अबेदनगो 3 जो दोस्त, और वो भी वहाँ पर थे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही तुरई फूकी गई, जैसे ही वहाँ पर सारे इकट्ठे हुए, तो क्या हुआ, वो लोग उसके मूर्त के सामने अपने सिरों को नहीं झुकाया। वो सच्चाई में रहे क्योंकि वो परमेश्वर के आज्ञा को मानते थे। वो हुक्म में लिखा है, 10 हुक्म के दूसरे में लिखा है कि मेरे हजूर कोई दूसरा खुदा करके ना मानना। तो हम देखते हैं कि उन्होंने भी परमेश्वर को माना, दूसरे के सामने अपने सरों को नहीं झुकाया और वो सच्चाई में जो है अड़े रहे। बाद में क्या हुआ, जब उन्होंने शिकायत की कि तेरे राज्य में जो है, हे नबूकद राजा, तेरे राज्य में 3 नौजवान हैं जो इस मूर्त के सामने नहीं सर झुका रहे हैं, तो क्या हुआ, और राजा जो है वो क्रोध में आ गया और उसने कहा कि इनको आग की भट्टी में डाल दो। और फिर क्या हुआ, जब उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया तो उनको 3 को रस्सियों में बांध दिया। उनके लोगों ने, उस ज़माने के लोगों ने रस्सियों में बांध करके आग की भट्टी में डाल दिया। जब आग की भट्टी में डाल दिया गया तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, तो खुदा ने जो है उनकी मदद की। परमेश्वर जो है वहाँ पर उनके पास आया, परमेश्वर ने जो है उनकी मदद की। जैसे ही वो आग की भट्टी में डाल दिए गए, और बताया जाता है, बाइबल इसके लिए साफ बयान करती है कि उनके रस्सियाँ जो है जल गई, परंतु वे आराम से भट्टी में जो है चलने लगे। और प्रभु यीशु मसीह उनकी मदद के लिए वहाँ पर आए। मेरे भाई और बहनों, कितना बड़ा भारी खुदा के लोग जो है उन पर परीक्षा आई, परंतु परमेश्वर ने उनकी मदद और सहायता की। परमेश्वर ने उनको उस मुश्किलात से जो उनको निकाला। और जब वो टहल रहे थे तो नबूकदनेस्सर राजा की नज़र जो है उस भट्टी पर पड़ी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि क्या हमने 3 को नहीं डाला था? उन्होंने कहा हमने तो 3 को डाला था, परंतु ये चौथा कौन है? और चौथा तो मुझे ये लग रहा कि मनुष्य परमेश्वर का पुत्र की तरह दिखाई देता है, और वास्तव में वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे और प्रभु यीशु मसीह जो है उनके साथ टहल रहे थे। और भाइयों और बहनों, इस आखिरी ज़माने में भी जिस तरीके से शद्रक, मिशक, अबेदनगो, और जिन पर बहुत सारी मुसीबतें आई, मुश्किलातें आई, और यहाँ तक कि उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया, और वो सच्चाई में अटल रहे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य 13 बाब की 15 आयत में। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि आखिरी ज़माने में जो हम कलीसिया जो रह रही है, हम पर भी बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली है, हम पर भी बहुत सारी मुसीबतें आने वाली है। मेरे साथ निकालिए खुदा का कलाम, खुदा का वचन, जो आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। और प्रकाशित वाक्य 13 बाब उसकी 5 आयत में जो है उसका जिक्र जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ। और प्रकाशित वाक्य 13 बाब 5 आयत हमें जो है इस तरीके से 15 आयत, माफ़ करना, प्रकाशित वाक्य 13 बाब की 15 आयत में उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। भाइयों और बहनों, आज हमारे पास जो है एक मौका है कि वो पशु, हम आज ये देखें कि ये पशु कौन है, किसके बारे में प्रकाशित वाक्य 13 बाब जो है इतना इशारा करता है।
इससे पहले कि हम प्रकाशित वाक्य 13 बाब में प्रकाश डालें, डैनियल की किताब को अगर देखें 7 बाब में वहाँ पर भी जंतु के बारे में बार बार जिक्र आया है। डैनियल उसमें जो है 4 जंतुओं के बारे में बताया गया है। ये जंतु जो है ये 4 राज्यों के बारे में इसमें बताया गया। यूनान का राज्य जो जिसको बकरा कहा गया है, और वो बकरा से जो है मुराद यूनान के राज्य को जाहिर करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पर डैनियल की किताब जो है वो बार बार इस तरीके से जो है बयान करते हैं, परंतु प्रकाशित वाक्य 13 बाब का जो पशु है वो बहुत ही भिन्न है, अलग है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 13 बाब 1 से लेकर 10 आय तक, 15 से लेकर 18 आय तक जो है इसमें हम चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। भाइयों, ये बहुत अच्छा अहम मौका है हमारे पास। हम खुदा के वचन को माने, हम खुदा के वचन पर ध्यान लगाएं। खुदा का वचन हमें सच्चा कलाम जो हमें बताता है उसके बारे में बताया जाता है। परंतु प्रकाशित वाक्य 14 बाब में आप जिक्र करें, प्रकाशित वाक्य 14 बाब में भी 6 से लेकर 14 बाब की 6 से लेकर 14 तक अगर हम पढ़े, उसमें 3 संदेश हमारे लिए बहुत अहम बताए गए हैं। 3 संदेश जो खुदा की कलीसिया के लिए, खुदा के लोगों के लिए, जो आखिरी ज़माने की कलीसिया उनके लोगों के लिए जो है बहुत मजबूत, बहुत विश्वास में मजबूत करता है। मेरे साथ अगर निकाले, इससे पहले कि हम 13 बाब में जाए, पहले हम प्रकाशित वाक्य 14 बाब की चिंतन मनन करें कि वो हमें क्या बताता है और किस तरीके से जो है हमें बताता है। मेरे साथ आप निकाले प्रकाशित वाक्य 14 बाब, उसकी 7 आयत में जो है इसका जिक्र पाया जाता है। और अगर आप ज़्यादा उसमें जाना, गहराई में जाना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 14 बाब की 6 आयत में देखें, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले की हर एक जाति, हर एक कुल और भाषा और लोगों के लिए सनातन सुसमाचार था। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला संदेश, स्वर्गदूत का संदेश, वो संदेश हमें यह बताता है कि ऊंची आवाज़ से वो कहता है कि परमेश्वर जो है वो हम उसके पास पृथ्वी पर के रहने वाले हर एक जाति और कुल और भाषा लोगों को सुनाने के लिए सुसमाचार था। लोगों के लिए, हर जाति के लिए, एक जाति के लिए नहीं, सब जो दुनिया में जितनी भी जातियाँ, सब ने जातियों के लिए एक खुशी की खबर था। एवरलास्टिंग गॉस्पेल जिसको कहते हैं, हमेशा का खुशी की खबर यह है मेरे भाइयों कि प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर इस दुनिया में आए। हमारी खातिर प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, राज्य का सुसमाचार सुनाया। वो इस दुनिया में प्रभु परमेश्वर ने हमारे खातिर कलवरी पर अपना खून बहाया और वो कब्र में रहे, 3 दिन तक वो कब्र में रहे और तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग पर चले गए और प्रभु यीशु मसीह फिर दोबारा आने वाले हैं। यही सच्चा पैगाम खुदा के लोगों को हम पहचाने जा रहे हैं। और वो कहता कि हर एक जाति, कुल और भाषा के लिए एक सनातन सुसमाचार है। वो सनातन सुसमाचार मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 14 बाब की 7 आयत निकालिए, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का बंदा यूहन्ना प्यारा रसूल पतमस के जजीरे में, वहाँ पर उसको देश निकाला, रखा उसको, और उस ज़माने के लोगों ने, पहली सदी की कलीसिया, पहली सदी के ज़माने में, आज हमें भी यही पैगाम जो है खुदा के लोग जो है देना चाहते हैं। आज 14 बाब की 7 आयत में लिखा है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र के और जल के सोते बनाए। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। आज हमें ये वचन, ये पैगाम हमें परमेश्वर से डरने का है। क्यों? क्योंकि उसने स्वर्ग बनाया, उसने ज़मीन बनाई, उसने इंसान को अपनी समानता में बनाया, अपने रूप में बनाया। भाइयों, क्या हम प्रभु परमेश्वर के वचन को ना माने? क्या हम प्रभु परमेश्वर के वचन को, सच्चाई को ग्रहण करें? जिसने स्वर्ग बनाए, जिसने आसमान बनाए, जिसने समुद्र बनाया और उसने हमको बनाया और हमको ये अच्छा दिया कि हम परमेश्वर से डरें, परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं। ये अवसर है परमेश्वर से डरने का। परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, उसका इज्जत करो।
आज हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, बुतों की पूजा कर रहे हैं, बनाई हुई, हाथ की बनाई हुई, सोने की, चांदी की। और जिस तरीके से शद्रक, मिशक, अबेदनगो पर बहुत सारी परीक्षाएं, हम पर भी बहुत बड़ी परीक्षा आने वाली है। यह आजमान समय जो है बहुत आखिरी है जिस समय में हम रह रहे हैं। दूसरे फरिश्ते का पैगाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जो कि प्रकाशित वाक्य 14 बाब 8 आयत में जो है इसका जिक्र पाया जाता है। फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा बड़ा बाबुल, गिर पड़ा, जिसने अभी अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई। बहुत अहम दूसरा फरिश्ता जो है हमें बात बताता है। बहुत कीमती बहुमूल्य वचन जो है दूसरा फरिश्ता कहता है, गिर पड़ा बड़ा बाबुल। कौन सा बाबुल? बाइबल के आधार पर जो है बताया गया है गड़बड़ी, झूठी तालीम कलीसिया में आ चुकी, जिसने सारी जातियों को अपनी कोप में मदिरा पिलाई, कोप में मदिरा पिलाई। ये देखिए, झूठी शिक्षा कलीसिया में आ गई है। खुदा के वचन को उन्होंने छोड़ दिया, खुदा के वचन को, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना छोड़ दिया, परंतु उन्होंने अपने रीति रिवाज के अपने रवायत बना दी, अपने कानून बना दिए, और परमेश्वर के कानून को, परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर के हुक्म को उन्होंने तोड़ दिया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें नैतिक हुक्म दिए, जिसको मॉरल लॉ कहते हैं, वो उन्होंने तोड़ दिया, और उन्होंने क्या किया, अपने रीति रिवाज के कानून बना दिए, कलीसिया में बना दिए, और कलीसिया जो है उनके पीछे पीछे चलेगी। तो इस वजह से भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही बात जो है दूसरा फरिश्ता हमको बताता है, गिर पड़ा बड़ा बाबुल, गिर पड़ा, जिसने अपनी कोप में मदिरा, जिसने अपनी शिक्षा, गलत शिक्षा कलीसिया को फैला दी। कितना बड़ा भारी धोखा, खुदा के वचन को जो है उन्होंने गलत तालीम में जो है दूसरी शिक्षा को दे दिया। परंतु भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भविष्यवाणी कल और आज और कल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं आपको चेतावनी और चुनौतियाँ देना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम खुदा की वचन को माने, खुदा की सच्चे वचन को माने, और खुदा के वचन पर ध्यान लगाएं, क्योंकि यही है खुदा का वचन। बाइबल में लिखा है कि मुबारक है जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है, मानता है, क्योंकि समय निकट है। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ध्यान लगाएं। तीसरा फरिश्ता देखिए वो क्या बताता है। तीसरा फरिश्ता जो प्रकाशित वाक्य 14 बाब में, उससे आगे हम जो है 9 आयत से जो है उसमें गौर करेंगे, वो क्या बताता है। इनके बाद एक और तीसरा फरिश्ता बड़े शब्द से यह कहता हुआ है, जो कोई उस पशु, उसकी मूरत की पूजा करे, वो अपने माथे, अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप के नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। पवित्र स्वर्गदूतों के सामने, मेमने के सामने आग और गंध की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं, जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। मेरे और भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना अहम है जो उस शिक्षा को ग्रहण करेगा, जो उस गलत तालीम को, जो उन्होंने रीति रिवाज के तालीम बना लिए, बाइबल की बातों को छोड़ दिया, और वो पशु क्या करेगा, अपने उसने रीति रिवाज निकाल दिए, अपने कानून बना दिए, और परमेश्वर के कानून को तोड़ दिया। और जो उस पशु की उसको पूजा करे, अपने हाथ पर, अपने माथे पर कहने का मतलब यह है कि ये उसके अनुसार चले, और हाथ के उसके अनुसार वो काम करे। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसा मौका है कि हम उस पशु की पूजा न करें, उस पशु के कानून को ना माने, बल्कि खुदा के वचन को माने, खुदा का वचन जो आज हमें बताता है। मैं आपको अहम बात बताना चाहता हूँ उस पशु के बारे में, जो कि 13 बाब में बताया जाता है। वो पशु कौन है, क्या बात वो बताना चाहता है। वो पहला पशु, वो पशु
जिसके बारे में जो है बाइबल में बताया गया है, उस पशु के बारे में चंद बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो पशु जो है कहाँ से निकला है, लिखा है प्रकाशित वाक्य 13 बाब की 1 आयत में, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग थे, 7 सिर थे, उसके 10 सींगों पर 10 राज मुकुट थे, उनके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे थे। जो पशु मैंने देखा वो चीता के समान था और उसके पांव भालू के से थे, उसका मुंह शेर का सा था। अजगर ने अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन, बड़ा अधिकार उसको दे दिया। कितनी बड़ी बड़ी बात यहाँ पर बताई गई। उस पशु को, उसको जो है सारा अधिकार दे दिया गया, और वो जो है ये राज्य के बारे में बताया गया, वो जंतु के बारे में बताया गया। जो जंतु जो बाइबल में बताए गए ये राज्य है, जिन्होंने क्या किया, खुदा के लोगों को बहुत सताया, खुदा के लोगों को बहुत सताया। परंतु उन पशुओं के नाम बताया गया है बाइबल में, उनके निंदा के नाम उनमें लिखे गए हैं, और उनके निंदा के नाम जो है उन पर जो है जाहिर किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल निकालिए और उसको पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 13 बाब पर ध्यान लगाइए, उसमें जो है इसके बारे में जो है जिक्र पाया जाता है। और 5 आयत में, 13 बाब की 5 आयत में देखिए, बड़े बोल बोलने और निंदा करने में उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसको, जो पशु को जो है बड़ा बोल बोलने के लिए, परमेश्वर की निंदा करने का उसको बड़ा बोल दिया गया। परमेश्वर की निंदा उसने की, खुदा के वचन को टाल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डैनियल की किताब 7 बाब की 25 आयत में लिखा है कि वो क्या करेगा, समय और कानून को बदल डालेगा, व्यवस्था को तोड़ डालेगा। हम देखते हैं कि दुनिया के राजा जो बताया गया है कि उन्होंने क्या किया, खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, खास तौर से सैबत पर। और सैबत को जो चौथा हुक्म बताया जाता है, परमेश्वर ने कहा, क्या कहा, याद करके तू सैबत का दिन पाक माना। परमेश्वर के लोग जो है, और शैतान ने क्या किया, उस अजगर ने उस पशु को पूरा अधिकार दिया ताकि वो परमेश्वर की निंदा करे, और 42 महीने तक उसने खुदा के लोगों को सताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 42 महीने आपको मैंने बताया है, एक दिन 1 साल के बराबर, 1000 दिन जो है 1000 साल के बराबर। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इसको कैलकुलेशन करें कैलेंडर के अनुसार, ये 42 दिन जो है 1260 साल तक का ज़माना आता है। 1260 साल तक खुदा के इस पशु ने खुदा के लोगों को बहुत सताया, जो कि 538 एडी से लेकर 1798 तक इसका बताया जाता है कि इसका जिक्र बताया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा की कलीसिया को बहुत सताया गया। खुदा की कलीसिया जो सच्ची कलीसिया है, उन पर बहुत सारी सताहट आई। परमेश्वर की निंदा के नाम उन पर लिखे गए हैं। परमेश्वर की निंदा उन्होंने की, परमेश्वर की निंदा को उन्होंने और बताया गया है। मेरे साथ और निकालिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस पशु के बारे में, उस पशु का क्या है, सिफ्त क्या है, उस पशु के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसको बड़े बड़े चिन्ह देखे उसने, और बताया जाता है 13 बाब की 18 आयत में, अगर उसका जिक्र पाया जाता है, ज्ञान इसी में है और जिससे बुद्धि हो, और वो इस पशु का अंक जोड़ ले, और वो मनुष्य का अंक है, और उसका अंक 666 है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में रोम की कलीसिया जो है थी, रोम के लोग थे, और उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में भी बहुत खुदा के लोगों को सताया गया। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुए, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उन पर भी बहुत सताहट आई। उस वक्त भी रोम का राज्य था। ये सब जो है रोम के राज्य को जाहिर करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पशु एक राज्य को जाहिर करता है, और उसने क्या किया, खुदा के लोगों को बहुत सताया। उसने अपनी रवायत बना दी, अपना ट्रेडिशन बनाया। खुदा के दिन को, जो कि सैबत का दिन था, चौथा दिन था, उसने अपने कानून बनाए, अपने नियम बनाए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका अंक जोड़ ले। ज्ञान इसी में है कि इस अंक का जोड़ दे। वो ये अंक जो है किसका है, मनुष्य का है। ये अंक उस पशु का है। अंक जो है 666 है। रोमन पद्धति के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका 666 आता है, जिसका नाम वाइकेरियस
फिलिडियाई इसका नाम आता है, और जिसका मतलब है कि खुदा के बेटे का दूसरे दर्जे पर। हम देखते हैं रोमन की कलीसिया जो बहुत बड़ा उनका पोप है, वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के दूसरा प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो अपने आप को अब दूसरा प्रतिनिधित्व इस दुनिया में कर रहा है। वो अपने आप को वह एक दूसरे लोगों को पाप की क्षमा करने के लिए चेष्टा करता है। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वाइकेरियस फिलिडियाई के बारे में मैंने बताया आपको, पोप का ये तीन ताज है, और उस ताज में यह लिखा गया है वो दुनिया के लोगों के पाप क्षमा करने की क्षमता रखता है। मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों को क्षमा करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आया, और उसने हमारी खातिर इस दुनिया में आया, और उसने कैलवरी क्रूस पर हमारे लिए खून बहाया, जिससे आज हम चंगे हुए और उसके बदन तोड़ा गया, और ताकि हम जो है चंगे हुए। भाइयों और बहनों, अब भविष्यवाणी जो कल, आज और कल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम भविष्यवाणी के वचन को पढ़ें, सच्चाई को जानें, सच्चाई पर ध्यान रखें, क्योंकि सच्चाई पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो, नबूकदनेस्सर राजा ने जो है उनको आग की भट्टी में भी डाल दिया। वो वहाँ से पर निकल गए। खुदा के चेलों को भी वो आरे से चीरा गया, तेल की कड़ाव में डाला गया, और उन पर बहुत सारी मुसीबतें आई। आज इस आखिरी ज़माने में जब हम रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम पर भी बहुत सारी मुश्किलातें, बहुत सारी परेशानी आएगी, परंतु हम लिखा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के वचन को मानते और जाने पहचाने, और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर ध्यान लगाते रहें। मैं आखिर में जो है आप सबके साथ जो है प्रार्थना करूंगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आसमान और ज़मीन के बनाने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तूने हम बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर अपने नबियों के ज़रिए से ये पैगाम दिया कि ताकि हम भविष्यवाणी के वचन को सुन सके, सीख सके। परंतु हम देखते हैं कि बाइबल के ज़माने के लोग वो आखिरी दम तक प्रभु परमेश्वर सच्चाई में डटे रहे। जब हम इस आखिरी ज़माने में रहते हैं, प्रभु परमेश्वर तो मैं कलर दानिश दे, पवित्र आत्मा का दान दे मेहरबान परमेश्वर, ताकि हम सच्चाई में रहे और तेरे पवित्र वचन को मानते और जानते और पहचानते रहे। प्रार्थना करते हैं मेहरबान परमेश्वर, और जितने भी सर झुकाए सबको तो आशीष देना। छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,